नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वनलाइनर्स 13 मई 2022। आज के इंपॉर्टेंट वनलाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। देखिए, इसमें एक न्यूज़ है नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2022। ये मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया था। वैसे 11 मई को होता है दोस्तों नेशनल टेक्नोलॉजी डे। हमने 1998 में जब पोखरान में सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कराया था, उसी की कमेमोरेशन है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इस दिन हम हमारे देश के जितने साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, उन्हें ऑनर करते हैं। सबसे पहला न्यूज, मिड डे मील्स इन स्कूल्स विद ब्रेकफास्ट। तमिलनाडु देश का पहला स्टेट बनेंगे जहां ब्रेकफास्ट भी ऑफर करेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील के साथ। क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक जितने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके लिए अवेलेबल होगा फ्री ऑफ कॉस्ट में ब्रेकफास्ट। नाउ मिड डे मील स्कीम के बारे में आपको मालूम होगा, दुनिया का लार्जेस्ट फूड प्रोवाइडिंग स्कीम है हमारा मिड डे मील स्कीम, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर कवर्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नोडल एजेंसी इसे इंप्लीमेंट करने का। क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक जितने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके लिए वर्किंग डेज में अवेलेबल है मिड डे मील फ्री ऑफ कॉस्ट में गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। नाउ और एक पॉइंट यह है दोस्तों, आजकल गवर्नमेंट का एक प्लान है फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड करने का मिड डे मील स्कीम के अंदर। फोर्टिफाइड राइस मतलब क्या है? न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करते हैं राइस के साथ, इसे राइस फोर्टिफिकेशन भी बोलते हैं। वैसे राइस फोर्टिफिकेशन या फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए, आपको 2-3 वीडियोस मिल जाएगा। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है उसमें। नाउ अगला है फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। कैथलीन नोवाक हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। She is also Hungary's youngest president at 44 years of age। देखिए दोस्तों, केवल 44 years की कैथलीन नोवाक हंगरी का यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी है। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? फिडेस हंगेरियन सिविक अलायंस। दिस इज इंपॉर्टेंट दोस्तों, कभी कभी एग्जामिनेशंस में कोई एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का पार्टी का नाम भी पूछ लेते हैं। मैंने रिसेंटली एक एग्जामिनेशन में देखा था कि चिलियन प्रेसिडेंट का पार्टी का नाम पूछा था उस एग्जामिनेशन में, तो ध्यान दीजिएगा, फिडेस हंगेरियन सिविक अलायंस। इससे पहले कैथलीन नोवाक नेशनल असेंबली का मेंबर भी थी 2018 से 2022 तक। एंड अंडर द फोर्थ विक्टर ऑर्बन गवर्नमेंट शी हैड आल्सो सर्व्ड एज द मिनिस्टर फॉर फैमिली अफेयर्स आल्सो फ्रॉम 2020 टू 2021। तो इससे पहले भी काफी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज डेकोरेट किया है कैथलीन नोवाक ने। कैथलीन नोवाक से पहले हंगरी का प्रेसिडेंट थे जानस एडर। नाउ नोवाक का टेम 5 ईयर का है, ये भी ध्यान दीजिएगा, हंगेरियन प्रेसिडेंट का टेम 5 ईयर्स का है। साथ साथ में हंगरी का मैप भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। एक लैंड लॉक्ड कंट्री है यूरोप में, टोटल 7 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। नॉर्थन साइड में स्लोवाकिया, फिर यूक्रेन, रोमेनिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया एंड ऑस्ट्रिया। अगला है राजीव कुमार अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। मई 15 से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहेंगे राजीव कुमार साहब। लॉ मिनिस्ट्री ने अपना नोटिफिकेशन के थ्रू बताया है। इससे पहले वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर थे सितंबर 1, 2020 से। उससे पहले चेयरमैन ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड भी थे। 1984 बैच आईएएस ऑफिसर है, बिहार झारखंड कैडर का। सिविल सर्विस से वो 2020 में रिटायर किए थे फ्रॉम द पोस्ट ऑफ यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी। तो ध्यान दीजिएगा, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मई 15 से राजीव कुमार साहब रहेंगे, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेसेस इन इंडिया। कौन कौन से इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इंडिया एंड ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है। नाउ इलेक्शन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 25 जनवरी 1950। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वैसे 25 जनवरी 1950 को हम नेशनल वोटेज डे करके भी सेलिब्रेट करते हैं। नाउ इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरीट कहां पे लोकेटेड है? इंडियन कैपिटल न्यू दिल्ली में। नाउ अपॉइंटमेंट एंड टेन्यूर ऑफ कमिश्नर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को भी। फिक्स टेन्यूर है 6 साल का और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो मैक्सिमम 6 साल का टेन्यूर रहेगा या फिर 65 ईयर्स तक। नाउ इनकी जो स्टेटस एंड सैलरी है ये सेम है एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला है नेशनल एंथम मैंडेटरी इन यूपी मदरसास। सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम जनगण मन कंपल्सरी बना दिया है एट ऑल मदरसास इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम थर्सडे।
तो देखिए रजिस्ट्रार ऑफ उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड SN पांडे साहब सारे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स को ऑर्डर इश्यू किया है। देखिए वैसे ये डिसीजन मार्च 24 को ही ले लिया था, अब जाके ये इंप्लीमेंट होने वाला है। तो देखिए जितने भी मदरसा से उत्तर प्रदेश में, चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड हो, एडेड हो, नॉन एडेड हो, उन सब में क्लासेस शुरू होने से पहले नेशनल एंथम गाना पड़ेगा सारे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को। वैसे दोस्तों हमारे देश में देयर इज नो प्रोविजन ऑफ लॉ व्हिच ऑब्लिजेस एनीवन टू सिंग द नेशनल एंथम नॉर इज इट डिसरेस्पेक्टफुल टू द नेशनल एंथम इफ ए पर्सन हु स्टैंड्स अप रेस्पेक्टफुली व्हेन द नेशनल एंथम इज सung डज नॉट जॉइन द सिंगिंग। देखिए नेशनल एंथम से रिगार्डिंग काफी कंट्रोवर्शियल इश्यूज हुआ था जब गवर्नमेंट का ऑर्डर काफी साल पहले आया था कि सिनेमा हॉल्स में मूवी शुरू होने से पहले नेशनल एंथम प्ले होना चाहिए करके, ठीक है। पर देखिए दोस्तों ऐसा कोई लॉ ये नहीं बोलता कि आपको नेशनल एंथम प्ले करते वक्त साथ में गाना है करके। पर देखिए हमें रेस्पेक्ट तो करना चाहिए, हमारा नेशनल एंथम है, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज एन इंडियन सिटीजन हमारे नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना। पर साथ में अगर आपने गाया नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेशनल एंथम को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे इसके रिगार्डिंग मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा शॉर्टली, ठीक है। नाउ देखिए अगर आप हमारे नेशनल ऑनर्स को डिसरेस्पेक्ट कर रहा है या फिर इंसल्ट कर रहा है तो आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट। तो मेरा कहने का मतलब है अगर नेशनल एंथम प्ले हो रहा है, आप खड़े हुए पर आपने साथ में गाया नहीं, बस आपने मुंह बंद रखा, इसका मतलब ये नहीं है आप नेशनल ऑनर को या फिर नेशनल एंथम को इंसल्ट कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला है शौर्य चक्र अवार्ड। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद 13 शौर्य चक्र अवार्ड कन्फर किया है इंक्लूडिंग 6 पोस्टमसली टू आर्म फोर्सेस पर्सनल। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे साहब को परम विशिष्ट सेवा मेडल भी कन्फर किया है। वैसे शौर्य चक्र इंडिया का 3rd हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है आफ्टर द अशोक चक्र एंड कीर्ति चक्र, ठीक है। वैसे गैलेंट्री अवार्ड्स कौन कौन सा है दोस्तों? परम वीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। नाउ ये अवार्ड्स कन्फर किए थे एट ए सेरेमनी इन राष्ट्रपति भवन। Now the gallantry awards were given to the personnel for displaying conspicuous gallantry, indomitable courage and extreme devotion to duty. इसके अलावा प्रेसिडेंट 14 परम विशिष्ट सेवा मेडल्स, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल्स एंड 24 अति विशिष्ट सेवा मेडल्स भी कन्फर किए हैं फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ एक्सेप्शनल ऑर्डर। वैसे दोस्तों गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है, आप ये कैप्शन के साथ सर्च कीजिएगा, नहीं तो गैलेंट्री अवार्ड्स करके हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिएगा, आपको ये वीडियो मिल जाएगा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वैसे पूरे अवार्डीज का लिस्ट इधर दिया हुआ है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। फाइनल न्यूज, टाटा सन्स नेम्स सिंगापुर एयरलाइंस विल्सन एज CEO ऑफ एयर इंडिया। देखिए एयर इंडिया को टाटा सन्स ने टेक ओवर किया था, ये बात आपको पता है। तो एयर इंडिया का न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट होने वाला है कैंपबेल विल्सन। न्यूजीलैंड बोर्न है मिस्टर विल्सन, करंटली सिंगापुर एयरलाइंस में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। बेसिकली सिंगापुर एयरलाइंस का एक लो कॉस्ट आर्म है स्कूट करके, इसी का CEO है मिस्टर विल्सन। तो जून 15 से ये टेक ओवर करेंगे एयर इंडिया को, ठीक है। नाउ इससे पहले एक डिस्कशन चल रहा था दोस्तों एयर इंडिया में कि टर्किश एयरलाइंस का CEO इल्कर आइजी को अपॉइंट करने के लिए एज द CEO एंड MD ऑफ एयर इंडिया, पर बाद में ये डिसीजन को साइड रखा क्योंकि ये जो टर्किश एयरलाइंस का CEO इल्कर आइजी है ना, ये काफी क्लोज है टर्किश प्रेसिडेंट रेसिप ताइप एर्डोगन से, तो इसलिए डिसीजन को साइड में रख दिया। वैसे मिस्टर आईसी इस ऑफर को टेंड डाउन किया था 1 महीने के बाद। तो अब अपॉइंट हुआ है दोस्तों CEO ऑफ एयर इंडिया है कैंपबेल विल्सन फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।